तो पोटेशियम के लिए और सोडियम के लिए हम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट के बारे में बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने बनाया फिर से, ये है हमारी सेल मेम्ब्रेन विद अ सेल। तो ये मैंने बना दिया यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन और ये हमारी सेल। ठीक है, अब यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो है हमारी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट की। तो अगर हम बात करें सोडियम और पोटेशियम के लिए, तो क्योंकि हमने पढ़ लिया था सोडियम पोटेशियम एटीपेज के बारे में, यहाँ पर रिवाइज करवा दूँ। ये जो सोडियम पोटेशियम एटीपेज था, इसने क्या किया था, 3 सोडियम को बाहर भेजा था एंड यहाँ पर 2 पोटेशियम सेल के अंदर चला आया था। तो यहाँ पर सोडियम और पोटेशियम का एक्सचेंज हो गया था, जिसके चलते क्या हो रहा था कि जो पोटेशियम का जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है वो सेल के अंदर क्या था, ज़्यादा था, और सेल के बाहर कंसंट्रेशन पोटेशियम का क्या था, कम था। लेकिन अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम का कंसंट्रेशन की अगर बात करें तो सोडियम सेल के अंदर क्या था, कम था, लेकिन सोडियम सेल के बाहर क्या था, ज़्यादा था। ठीक है, ये बात हमने पढ़ लिया था। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जब भी ये सोडियम पोटेशियम एटीपेज काम कर रहा था, या जब काम कर रहा है, या काम कर रहा होगा, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में क्योंकि पोटेशियम का कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज़्यादा है, तो मैं यहाँ पे देखो ये पोटेशियम की बात करता हूँ पहले। पोटेशियम के लिए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट की बात करते हैं। जैसे कि मान के चलते कि ये हमारा पोटेशियम है और पोटेशियम पे चार्ज होता है पॉजिटिव। तो जब सोडियम पोटेशियम एटीपेज काम करता है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट कितना बनता था इनिशियली, -5 मिली वोल्ट का, मैंने बताया था ये बात आपको। ठीक है, तो यहाँ पर -5 मिली वोल्ट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बनी है। ठीक है, लेकिन क्योंकि पोटेशियम का कंसंट्रेशन सेल के अंदर क्या होता है, ज़्यादा होता है, पोटेशियम का कंसंट्रेशन सेल के बाहर कम होता है, तो यहाँ पर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पोटेशियम के लिए कहाँ पर है, किस डायरेक्शन में होगा, अंदर से बाहर की ओर होगा, कुछ इस तरह। तो पोटेशियम का कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज़्यादा, पोटेशियम का कंसंट्रेशन सेल के बाहर कम। तो इसके चलते जो पोटेशियम के लिए जो ग्रेडियंट बन रहा है, जिसको मैं बोल रहा हूँ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की अगर बात करें तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जो पोटेशियम के लिए है वो है अंदर से बाहर की ओर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, और अगर हम इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट की बात करें, क्योंकि जब सोडियम पोटेशियम एटीपेज काम करता है, इसके अलावा भी सेल के अंदर क्या होता है, तरह तरह के प्रोटीन्स होते हैं। सेल के अंदर क्या होते हैं, तरह तरह के प्रोटीन्स होते हैं। तो प्रोटीन्स के ऊपर नॉर्मली बॉडी पीएच पर क्या चार्ज होता है, हमने पढ़ा था नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो प्रोटीन्स भी क्या है हमारे नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल से, जो कि सेल के इनसाइड है। ठीक है, और तो सेल के अंदर क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। देखिए ये जब सोडियम पोटेशियम एटीपेज काम कर रहा था तो हमने कितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बनाई थी, -5 मिली वोल्ट की, जिसको हमने इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट कहा था। ठीक है, तो देखिए ये इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट ने करना क्या है, पोटेशियम को बैकवर्ड डायरेक्शन में खींचना है, क्योंकि पोटेशियम के ऊपर चार्ज है पॉजिटिव और जो हमारा इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट है वो है नेगेटिव। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि जो नेगेटिव इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट है वो पॉजिटिवली चार्ज पोटेशियम को जाने से मना करेगा या खींचेगा इन नेगेटिव डायरेक्शन में, इन अपोजिट डायरेक्शन में, कह सकते हैं। तो अगर हम पोटेशियम की बात करें तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, देखिए पोटेशियम की अगर हम बात करें तो पोटेशियम के लिए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की अगर बात करें, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के लिए मैं लिखता हूँ Cg। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहाँ पर है, आउटवर्ड है आउटवर्ड, सही बात है ना, आउटवर्ड है, क्योंकि पोटेशियम का कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज़्यादा, पोटेशियम का कंसंट्रेशन सेल के बाहर कम। तो इसीलिए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की नेट डायरेक्शन कहाँ पर बन रही है, इनसाइड टू आउट, मतलब आउटवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट की बात करें तो इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट है इनवर्ट डायरेक्शन में। और ये इनवर्ट क्यों कहा हमने, क्योंकि पोटेशियम के ऊपर चार्ज क्या है, पॉजिटिव, और इनसाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, नेगेटिविटी है, और ये नेगेटिविटी पोटेशियम को क्या करेगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में खींचेगी, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट्स, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिकल जो ग्रेडियंट बन रहा है वो इनवर्ट डायरेक्शन में बन रहा है। तो कुछ इस तरह होगा, ये हमारा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है और ये हमारा छोटा सा क्या है, इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट। ये हमारा इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट और ये हमारा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो दोनों की डायरेक्शन क्या है, पोटेशियम के लिए अपोजिट है। ठीक है, समझ आई बात। अब ठीक इसी तरह हम सोडियम के लिए भी बात करते हैं, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट की। देखिए यहाँ पर मैंने बनाया फिर से सेल और सेल मेम्ब्रेन, ये हमारी सेल और सेल मेम्ब्रेन। क्योंकि जब सोडियम पोटेशियम एटीपेज काम करता था तो सोडियम का कंसंट्रेशन सेल के बाहर क्या था, ज़्यादा था, सोडियम का कंसंट्रेशन सेल के अंदर क्या था, कम था, सोडियम सेल के अंदर कम है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताना, जब सोडियम सेल के अंदर कम होगा, जब सोडियम सेल के बाहर ज़्यादा होगा, तो सोडियम के लिए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कौन सा डायरेक्शन में, मैं यहाँ पर बड़ा सा सोडियम बनाता हूँ, ये है हमारा सोडियम। सोडियम सेल के बाहर ज़्यादा है, सोडियम सेल के अंदर क्या है, कम है,
तो सोडियम कहाँ से कहाँ पर जाना शुरू करेगा या कहाँ से कहाँ पर जाना चाहेगा, फ्रॉम इट्स हायर लेवल टू लोअर लेवल, फ्रॉम इट्स हायर लेवल टू लोअर लेवल। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो सोडियम के लिए जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है वो इस डायरेक्शन में होगा, मतलब आउटसाइड टू इनसाइड। सही बात है। तो यहाँ पर जो सोडियम के लिए जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है वो इनवर्ड डायरेक्शन में, जबकि हम पोटेशियम की बात कर रहे थे तब पोटेशियम के लिए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहाँ था, आउटवर्ड डायरेक्शन में था। सही है। क्योंकि और यहाँ पर सोडियम के लिए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहाँ है, इनसाइड है, इनवर्ड है, सेल के अंदर है। तो सोडियम कहाँ से कहाँ पर जाएगा, बाहर से अंदर की ओर जा रहा है। और ये कौन सा फोर्स है, ये कौन सा ग्रेडियंट है, ये हमारा है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, सीजी मतलब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अगर हम इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट की बात करें तो अगर हम सोडियम के लिए इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट की बात करें तो क्योंकि जब सोडियम पोटेशियम एटीपेस काम करता था तो -5 मिलीवोल्ट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बनती थी। इसके बाद यहाँ पर हमने क्या बनाया था, -90 मिलीवोल्ट का क्या बनाया था, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जो कि टोटली किसके ऊपर डिपेंड करता था, पोटेशियम के ऊपर डिपेंड करता था। सोडियम की तो हमने बात ही नहीं करी थी तब। ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट किसके बारे में बात कर रहे हैं, किसके कंसंट्रेशन और किसके इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट के बारे में बात कर रहे हैं अभी, सोडियम के लिए। क्योंकि सोडियम का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहाँ पर है, इनसाइड। लेकिन अगर मैं बात करूं किसकी, इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट की, तो इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट सोडियम के लिए कहाँ पर है, क्योंकि सेल के अंदर क्या है, निगेटिविटी है ना। सेल के अंदर क्या है, निगेटिविटी। सेल के अंदर क्या है, निगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स है। सेल के अंदर है निगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स है। सेल के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेल को खींचेगी, सॉरी सोडियम को खींचेगी सेल के अंदर, या सोडियम को रिपेल करेगी आने से सेल के अंदर। तो डेफिनेटली क्योंकि सोडियम के ऊपर चार्ज हमारा पॉजिटिव और हमारी है सेल के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सोडियम को क्या करने वाली है, खींचने वाली है कुछ इस डायरेक्शन में। तो हम क्या बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट सोडियम के लिए कहाँ पर है, वो भी इनसाइड है। तो मैं ये क्या है हमारा, ये हमारा इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट Eg। ये जो छोटा सा एरो है ये है इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि ये जो बड़ा एरो है ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है। बात समझ आई। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर सोडियम के लिए, अगर मैं सोडियम की बात करूँ तो सोडियम के लिए जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है वो कौन सा डायरेक्शन में, इनवर्ड डायरेक्शन में, इनवर्ड डायरेक्शन में। और अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट की सोडियम के लिए तो कहां पर है, वो भी कौन से डायरेक्शन में, इनवर्ड डायरेक्शन में। अगर हम कंपैरेटिवली स्टडी करें पोटेशियम की, अगर मैं बात करूं तो पोटेशियम के लिए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहाँ था, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहाँ था पोटेशियम के लिए, वो था आउटवर्ड डायरेक्शन में था। और इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट पोटेशियम के लिए कहाँ पर था, इनवर्ड डायरेक्शन में। तो बात समझ आई आपको, यही मेरा कहने का मकसद है। समझ आई बात, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताना, हमने रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के बारे में पढ़ लिया था, तो कितना था हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पोटेशियम के लिए, -90 मिलीवोल्ट हमने पढ़ा था ना। ये हमारी सेल थी और सेल के अंदर हमने क्या बनाया था, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बनाया था। क्योंकि सोडियम पोटेशियम एटीपेस काम करेगा तो सेल के अंदर पोटेशियम का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, और जब पोटेशियम का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो पोटेशियम क्या करेगा, लीक करेगा सेल के बाहर। और जब सेल के बाहर ये लीक करेगा तो ये -5 को कहाँ पर लेके जाने वाला है, -90 तक लेके जाने वाला है, -90 मिलीवोल्ट तक। ठीक है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। तो देखिए जब ये पोटेशियम सेल के बाहर जा रहा है, जब ये पोटेशियम सेल के बाहर जा रहा है तो हम कह सकते हैं कि क्योंकि पोटेशियम के ऊपर क्या चार्ज है, पॉजिटिव। जब ये पोटेशियम सेल के बाहर जाएगा तो सेल के अंदर क्या बढ़ेगी, धीरे धीरे निगेटिविटी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज तो बाहर जा रहा है तो सेल के अंदर क्या बढ़ने वाली है, निगेटिविटी। तो इसीलिए निगेटिविटी बढ़ेगी। तो -5 से हम कहाँ पर इनिशियली कहाँ पर जा रहे हैं, इमेजिन करते कि यहाँ पर हम -50 पर पहुंचे, और -50 से हम कहाँ पर पहुंचे, -90 मिलीवोल्ट। ठीक है, तो ये लास्ट था। तो यहाँ पर देखिए पोटेशियम, तो ये पोटेशियम के लिए पोटेशियम लीकी चैनल्स थे जिसके चलते पोटेशियम सेल के बाहर जाता था, और एट द एंड कुछ ऐसा था हमारा फोर्स का डायरेक्शन। क्योंकि -90 मिलीवोल्ट ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है जिसमें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट वो क्या होता है, इक्वल होता है। और ये वो फोर्स है जो पोटेशियम को क्या कर रहा है, टोटली ब्लॉक कर रहा है पोटेशियम को बाहर जाने से। और इसी पोटेंशियल को हमने क्या कहा था, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब मुझे एक बात बताना, क्या रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे क्या सेल मेम्ब्रेन अभी भी पोटेशियम के लिए परमिएबल है या नहीं है। मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना, मैं क्वेश्चन फिर से एक बार स्लोली रिपीट करता हूँ, मेरी बात सुनना। मैंने क्या कहा, जब हमारी सेल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अचीव कर चुकी होंगी, मतलब जब हम -90 मिलीवोल्ट पर पहुंच चुके होंगे, इस समय पोटेशियम तो सेल के बाहर नहीं जा रहा है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है
कि क्या -90 मिली वोल्ट पर क्या हमारी सेल मेम्ब्रेन पोटेशियम के लिए अभी भी परमिएबल है या नहीं है। इसका सिंपल सा जवाब है हमारी सेल मेम्ब्रेन पोटेशियम के लिए अभी भी परमिएबल है। अब यार ये कैसा हो गया? अभी तो हमने पढ़ा कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वो पोटेंशियल होता है जिस पोटेंशियल पे पोटेशियम का मोमेंट जीरो होता है या नेट मोमेंट जीरो होता है, ऐसा तो हमने पढ़ा था। तो फिर ये क्या पूछ लिया कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पर सेल मेम्ब्रेन परमिएबल है या नहीं है। इसका साफ साफ देखे, इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। ये था हमारा पोटेशियम, क्योंकि सेल के अंदर ज्यादा था पोटेशियम और सेल के अंदर ज्यादा था, सेल के बाहर क्या था, कम था, जिसके चलते पोटेशियम लीकी चैनल्स के चलते क्या कहां पर जा रहा था, सेल के बाहर डिफ्यूज हो रहा था। ठीक है, यहाँ पर पोटेशियम ने जैसे जैसे डिफ्यूजन शुरू किया एट द एंड क्या होगा, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अचीव हो जाएगा, जिसके चलते अभी पोटेशियम क्या नहीं कर सकता, सेल के बाहर नहीं जा सकता। लेकिन क्या इस समय हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है, मुझे एक बात बताए, क्या इस समय सेल मेम्ब्रेन में जो लीकी पोटेशियम चैनल है वो खुले हुए है या ओपन स्टेट में है या क्लोज स्टेट में? क्योंकि जो लीकी मेम्ब्रेन चैनल्स या पोटेशियम लीकी चैनल्स है वो हमेशा लीकी होते हैं, लीकी इन द सेंस कि वो हमेशा ओपन होते हैं, वो हमेशा ओपन स्टेट में होते हैं, चाहे पोटेशियम वहां से एंटर कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, मुझे मैटर नहीं करता। मेरे लिए मैटर ये करता है कि जो चैनल्स है वो हमेशा कौन से स्टेट में, ओपन स्टेट में। इसलिए तो इस चैनल को हमने क्या नाम दिया था, लीकी पोटेशियम चैनल्स। ये हमेशा ओपन होते हैं, पोटेशियम वहां से जा रहा हो नहीं जा रहा हो मैटर नहीं करता, लेकिन चैनल्स हमेशा ओपन है। अब इमेजिन करें कि ये पोटेशियम है और ये भी इमेजिन करें कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अचीव हो चुका है, -90 मिलीवोल्ट का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हमने अचीव कर चुके हैं। मुझे एक बात बताए, क्या इस समय पोटेशियम बाहर जा पाएगा? नहीं जा पाएगा, क्योंकि पोटेशियम के ऊपर जो दोनों फोर्स लगते थे इस समय क्या है, इक्वल है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट, जिसको हमने रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहा। तो इस समय पोटेशियम तो सेल के बाहर नहीं जा रहा है, लेकिन क्या मेम्ब्रेन अभी भी परमिएबल है? हाँ, सेल मेम्ब्रेन अभी भी परमिएबल है क्यों? क्योंकि सेल मेम्ब्रेन पर अभी भी लीकी पोटेशियम चैनल्स लगे हुए हैं। ये हमेशा ओपन स्टेट में होते हैं, जो पोटेशियम को क्या करना चाहेंगे, सेल के बाहर भेजना चाहेंगे। तो मेरा सिंपल सा कहने का मतलब ये था कि इस स्टेट में जब भी जब हमारी सेल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अचीव कर चुकी होंगी, इस समय सेल मेम्ब्रेन पोटेशियम के लिए अभी भी परमिएबल है, लेकिन पोटेशियम जा नहीं इसलिए पा रहा है क्योंकि हमने क्या अचीव कर लिया है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -90 मिलीवोल्ट। तो बात समझ आई? तो इस क्वेश्चन का सिंपल सा जवाब ये है कि जब हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अचीव कर चुके होंगे, इस समय पोटेशियम भले ही सेल के बाहर नहीं जा रहा होगा, लेकिन हमारी सेल मेम्ब्रेन अभी भी पोटेशियम के लिए परमिएबल होगी, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन पर कौन से चैनल्स लगे हुए हैं, पोटेशियम लीकी चैनल्स। सही बात? ठीक है। तो अभी तक तो हमने पोटेशियम के बारे में बात करी, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ पोटेशियम और उसका मूवमेंट के बारे में बात करी। सोडियम के बारे में हमने कोई भी यहाँ पर डिस्कशन नहीं करा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सोडियम के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फिर से बनाऊंगा, ये हमारी सेल मेम्ब्रेन, और जब सोडियम पोटेशियम एटीपेज काम करता था, जब ये सोडियम पोटेशियम एटीपेज काम कर रहा है, तो इसने क्या किया है, सेल के बाहर सोडियम का लेवल क्या किया है, ज़्यादा किया है, सेल के अंदर सोडियम का लेवल क्या है, कम किया है। पोटेशियम का लेवल इसने क्या किया, सेल के अंदर पोटेशियम का लेवल सेल के अंदर बढ़ाया है सोडियम पोटेशियम एटीपेज ने, और पोटेशियम का लेवल सेल के बाहर क्या किया है, कम किया है। तो ये बात तो हमें साफ साफ समझ आती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सोडियम की। मुझे एक बात बताना, जिस तरह हमने पोटेशियम के बारे में बात करी थी कि पोटेशियम ने क्या किया था, खुद का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को डेवलप करा था, तो ठीक इसी तरीके से अब हम सोडियम के भी बारे में बात करते हैं कि सोडियम का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है और ये मूवमेंट कैसे करता है, और इसका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कौन से डायरेक्शन में होता है, और इसका इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट कैसे होता है, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बन रहा था, उस समय सोडियम तो ना एंटर कर रहा था ना सेल के बाहर जा रहा था, क्योंकि उस समय सोडियम के लिए परमेबिलिटी क्या थी, नहीं के बराबर थी। ठीक है, अब ये जो ग्रीन चैनल मैंने जो बनाया, ये मान के चलते कि ये सोडियम के लिए, ये सोडियम चैनल के लिए, सॉरी ये सोडियम के लिए, हाँ ये जो ग्रीन चैनल है ये हमारा सोडियम आयन के लिए। अब क्योंकि सोडियम सेल के बाहर क्या है, सोडियम सेल के बाहर क्या है, ज्यादा है, सोडियम सेल के अंदर क्या है, कम है। तो सोडियम के लिए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कौन सा डायरेक्शन में है, हमने पढ़ लिया। सोडियम के लिए जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है इनवर्ड डायरेक्शन में,
तो ये जो येलो एरो है ये है हमारा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के चलते सोडियम कहाँ पर जाने वाला है, सेल के अंदर जाने वाला है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताना, सोडियम के लिए इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट कौन सा डायरेक्शन में है, क्योंकि सेल के अंदर क्या है, निगेटिविटी या पॉजिटिविटी, सेल के अंदर क्या है, निगेटिविटी। निगेटिविटी का रीजन मैंने बताया था, एक तो इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट जो कि सोडियम पोटेशियम एटीपेस बनाता है, सोडियम पोटेशियम एटीपेस ने करना क्या था, 3 सोडियम को सेल के बाहर भेजना था और 2 पोटेशियम को सेल के अंदर लाना था। तो हमने 3 सोडियम को बाहर भेजा, मतलब मैंने 3 पॉजिटिव चार्ज बाहर भेजा और 2 पॉजिटिव चार्ज सेल के अंदर लाया, तो नेट यहाँ से क्या बनने वाली है, निगेटिविटी, क्योंकि हमने एक पॉजिटिव चार्ज कम लाया। समझ आई बात आपको। और जब एक चार्ज निगेटिव में, जब एक पॉजिटिव चार्ज में सेल के अंदर कम लाऊंगा तो सेल के अंदर क्या बनेगी, निगेटिविटी। दूसरी बात, निगेटिविटी का और क्या कारण है कि सेल के अंदर क्या है, प्रोटीन है, प्रोटीन के ऊपर क्या चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, और इसीलिए सेल के अंदर क्या होती है, निगेटिविटी, और सेल के बाहर क्या होती है, पॉजिटिविटी होती है। समझ आई बात, ठीक है। तो सोडियम के लिए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की डायरेक्शन क्या है, इनवर्ट डायरेक्शन है। लेकिन अगर मैं सोडियम के लिए इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट की बात करूं तो सोडियम के ऊपर चार्ज देखना, सोडियम के ऊपर है चार्ज पॉजिटिव, सेल के अंदर क्या है, नेगेटिव। मुझे एक बात बताना, क्या ये नेगेटिव सोडियम को अट्रैक्ट करेगा सेल के अंदर या सोडियम को रिपेल करेगा आने से? साफ साफ बात है, क्योंकि सोडियम पॉजिटिव है, सेल के अंदर निगेटिविटी है, तो ये निगेटिविटी क्या करने वाली है, सोडियम को खींचने वाली है। तो क्या हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट है सोडियम के ऊपर जो लग रहा है ये सेल के अंदर ही होगा। तो ये हमारा इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट जो कि सेल के अंदर लग रहा है, ठीक है। तो इसमें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी सेल के अंदर है और इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट भी क्या है, सेल के अंदर। अब क्या होगा, जैसे जैसे सोडियम हमारा क्या कर रहा है, जैसे जैसे सोडियम सेल के अंदर आ रहा है, जैसे जैसे सोडियम सेल के अंदर आ रहा है, क्या बढ़ेगी, निगेटिविटी बढ़ना शुरू होगी या पॉजिटिविटी बढ़ना शुरू होगी? देखे ना, क्या चार्ज है सोडियम के ऊपर, पॉजिटिव चार्ज है। और जब पॉजिटिव चार्ज सेल के अंदर धीरे धीरे आना शुरू होगा तो सेल के अंदर क्या बढ़ेगी भाई, पॉजिटिविटी। क्या बढ़ेगी, पॉजिटिविटी। पहले क्या थी, नेगेटिविटी, अब क्या बनेगी धीरे धीरे, पॉजिटिविटी। तो याद रखना, जैसे जैसे सोडियम सेल के अंदर आ रहा है क्या बन रहा है, पॉजिटिविटी। अब इमेजिन करें, पहले क्या थी पॉजिटिविटी, इमेजिन करते हैं हम -5 मिलीवोल्ट जो कि सोडियम को खींच रहा था। अब ये पॉजिटिव की तरफ जाते हैं, हम मान के चलते कि ये +10 मिलीवोल्ट बन गया, सॉरी हाँ +10 मिलीवोल्ट बन गया, इमेजिन करते +10 मिलीवोल्ट बन गया, ठीक है। थोड़ी सी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। अब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और बचा है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट सोडियम के लिए और है, तो सोडियम क्या करेगा, फिर से सेल के अंदर आएगा। जब तक सोडियम सेल के अंदर आ रहा है पॉजिटिविटी क्या हो रही है, बढ़ रही है धीरे धीरे, +10 से ये हो गई +50 मिलीवोल्ट, +50 मिलीवोल्ट हो गई, ठीक है। सोडियम क्या कर रहा है, फिर से सेल के अंदर आ रहा है, सोडियम फिर से सेल के अंदर आ रहा है। सोडियम के ऊपर चार्ज क्या है, पॉजिटिव, सेल के अंदर जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो सेल के अंदर क्या बनेगी, पॉजिटिविटी। तो हम मान के चलते कि अभी ये +50 से अभी कहां पर चला गया, +60 मिलीवोल्ट। यहां तक बात आपको समझ आई, ठीक है। मैं दूसरे स्लाइड में फिर से एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। तो ये था हमारा, रिपीट करें, ये था हमारा सेल और सेल मेम्ब्रेन, और यहाँ पर ये था हमारा सोडियम जो कि सेल के अंदर एंटर कर रहा था कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट के चलते। ये था हमारा छोटा सा इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट और ये बड़ा सा है हमारा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और ये हमारा इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट। हमने कितनी पॉजिटिविटी अचीव कर ली अभी, +60 मिलीवोल्ट की। अब याद रखना, मुझे एक बात बताना, जैसे जैसे सेल के अंदर पॉजिटिविटी बढ़ी, अब ये पॉजिटिविटी सेल के अंदर सोडियम को आने से मना करेगी या सेल में सोडियम को अट्रैक्ट करेगी फिर से? साफ साफ बात है। देखिए क्या है भाई, सोडियम के ऊपर चार्ज है पॉजिटिव, हमारी पॉजिटिविटी सोडियम के आने से कितनी बनी है अभी फिलहाल, +60 मिलीवोल्ट। तो ये प्लस प्लस है, तो क्या हम बोल सकते हैं कि अभी ये पॉजिटिविटी सोडियम को आने से मना करेगी या रिपेल करेगी, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल्स ईच अदर, ठीक है ना। पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, दोनों को एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि अभी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बनी है, सॉरी अभी जो इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट बना है जो कि +60 मिलीवोल्ट है, अब ये सोडियम को आने से मना करेगी या मना कर रही है, ठीक है। तो ये वो पोटेंशियल है जिस पोटेंशियल पे सोडियम का जो नेट मोमेंट है, जो सोडियम सेल के अंदर आ रहा था कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट के चलते पहले, अब ये सोडियम का नेट मोमेंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि सोडियम के ऊपर लगने वाले अभी 2 फोर्सेस है,
अब देखो यहाँ पर एरो तो हमारा छोटा बना, लेकिन आप इमेजिन करें, देखिए मैं यहाँ पर इस एरो को छोटा कर देता हूँ ताकि आपको समझ आए। ठीक है, तो देखिए अब सोडियम के ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं, सोडियम के ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं। ये ब्लू फोर्स मतलब ये है हमारा इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट। पहले इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट रेड, रेड से था, रेड मतलब जो अट्रैक्ट कर रहा था। ठीक है, लेकिन अभी जो इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट है वो कौन सा, वो है ब्लू। ब्लू का मतलब जो रिपेल कर रहा है। और ये रिपेल क्यों कर रहा है, क्योंकि सेल के अंदर क्या बनी है अभी भाई, सेल के अंदर क्या बन चुकी है, पॉजिटिविटी बन चुकी है। और ये पॉजिटिविटी क्या करेगी, सोडियम को सेल में आने से मना करेगी। एंड हम बोल सकते हैं कि ये जो +6 मिली वोल्ट है, ये किसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, या किसका इक्विलिब्रियम पोटेंशियल है, या किसका नरंस्ट पोटेंशियल है। नरंस्ट पोटेंशियल इज नथिंग बट इक्विलिब्रियम पोटेंशियल ओनली, या रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ दैट पार्टिकुलर आयन। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल या इक्विलिब्रियम पोटेंशियल या नरंस पोटेंशियल अगर सोडियम की बात करें तो कितना होता है, समझ आए आपको बात, +60 मिली वोल्ट। और ये +60 कैसे है आपको समझ आया, मैं रिपीट करता हूँ। सोडियम सेल के बाहर ज्यादा था, सोडियम सेल के अंदर कम था, तो सोडियम ने सेल के अंदर जाना शुरू किया। जब सोडियम सेल के अंदर आएगा, क्योंकि सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये सेल के अंदर क्या बनाएगा, पॉजिटिविटी बनाएगा। इनिशियली -5 मिली वोल्ट की निगेटिविटी थी। ठीक है, अब जैसे जैसे सोडियम ने अंदर आना है तो ये पॉजिटिव वैल्यू +10 बन चुकी थी, +10 मिली वोल्ट बन चुकी थी। सोडियम फिर से आया, +50 मिली वोल्ट बन चुकी है। सोडियम फिर से आया, +60 मिली वोल्ट बन चुकी है, +60 मिली वोल्ट बन चुकी है। अब जब ये +60 मिली वोल्ट वैल्यू अचीव कर चुके होंगे, ये +60 मिली वोल्ट अब क्या करेगी, सोडियम को आने से मना करेगी, रिपेल करेगी। और ये रिपेल करने वाली जो वैल्यू है इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट, अब इस समय क्या है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के इक्वल है, जिसके चलते सोडियम के ऊपर नेट फोर्स क्या है इस समय, 0 है। और जब सोडियम के ऊपर नेट फोर्स 0 होगा तो सोडियम क्या सेल के अंदर आ सकता है, नहीं आ सकता। तो समझ आई बात आपको। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल या इक्विलिब्रियम पोटेंशियल या नरंस पोटेंशियल फॉर सोडियम कितना होता है फिर, +60 मिली वोल्ट। तो ये आपको याद रखनी है वैल्यू। ठीक है, अगर हम जनरली बात करें कि कौन कौन से आयंस होते हैं और उनका इक्विलिब्रियम पोटेंशियल या नरंस पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है या पॉजिटिव होती है, तो ये हमने तो अभी दो वैल्यू याद रख ली है। एक तो पोटेशियम के लिए जो आरएमपी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल या नरंस पोटेंशियल की वैल्यू होती है कितनी, -90 मिली वोल्ट। ठीक है, -90 मिली वोल्ट की थी। और सोडियम के लिए कितनी है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल या इक्विलिब्रियम पोटेंशियल सोडियम के लिए कितना है, +60 मिली वोल्ट। ठीक है, +60 मिली वोल्ट। तो ये तो हमने पढ़ लिया। तो ये दोनों आयंस की इक्विलिब्रियम पोटेंशियल की वैल्यू याद रखना जरूरी है। लेकिन अगर मैं दूसरे आयंस की बात करूं, मुझे एक बात बताना, कैल्शियम का कंसंट्रेशन कहां पर ज्यादा होता है, सेल के अंदर या सेल के बाहर। कैल्शियम का कंसंट्रेशन सेल के बाहर ज्यादा होता है, कैल्शियम का कंसंट्रेशन सेल के अंदर कम होता है। ठीक है, मुझे एक बात बताना, कैल्शियम के लिए जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है या इक्विलिब्रियम पोटेंशियल है या नरंस पोटेंशियल है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी या निगेटिव होगी, सोचे। कैल्शियम के लिए मुझे एक बात बताना, क्योंकि कैल्शियम सेल के अंदर क्या है, सेल के अंदर क्या है, कम है। कैल्शियम सेल के बाहर क्या है, ज्यादा है। तो जब ये सेल के बाहर ज्यादा है तो डेफिनेटली कैल्शियम कहां से कहां पर जाना शुरू करेगा, सेल के बाहर से सेल के अंदर। और जब ये सेल के अंदर जाएगा तो सेल के अंदर क्या बढ़ाएगा, पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी, क्योंकि देखिए कैल्शियम के ऊपर क्या चार्ज है, +2 मतलब पॉजिटिव चार्ज है। तो जब ये सेल के अंदर आएगा तो सेल के अंदर क्या बनाएगा, ये पॉजिटिविटी बनाएगा। और जब ये पॉजिटिविटी वैल्यू इतनी बन चुकी होगी, जो क्या करेगी, कैल्शियम को आने से रिपेल करेगी। क्योंकि जब ये पॉजिटिव वैल्यू इतनी बड़ी बन जाएगी कि ये पॉजिटिव वैल्यू क्या करेगी, इस पॉजिटिव कैल्शियम को रिपेल करने लगेगी। और वो पोटेंशियल हमारा कौन सा होगा, इक्विलिब्रियम पोटेंशियल फॉर कैल्शियम। तो कैल्शियम के लिए इक्विलिब्रियम पोटेंशियल नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है। समझ आई बात। तो ये हो गया कैल्शियम के बारे में। अब हम बात करते हैं क्लोराइड के बारे में। मुझे एक बात बताए, क्लोराइड के लिए इक्विलिब्रियम पोटेंशियल नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होगा। क्लोराइड कहां पर ज्यादा होता है, क्लोराइड सेल के बाहर ज्यादा होता है। मैंने ये पहले या दूसरे क्लास में बताया था, फिर से एक बार बता रहा हूं। क्लोराइड का कंसंट्रेशन सेल के बाहर ज्यादा, क्लोराइड का कंसंट्रेशन सेल के अंदर कम। अब क्लोराइड कहां से कहां पर, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्लोराइड के लिए कहां पर है, सेल के बाहर से सेल के अंदर की तरफ। मतलब क्लोराइड कहां पर जाना शुरू करेगा, सेल के अंदर, क्योंकि सेल के बाहर
ज्यादा, सेल के अंदर कम। तो क्लोराइड कहाँ से कहाँ पर जाएगा? सेल के बाहर से सेल के अंदर जाएगा। अब जब ये क्लोराइड सेल के अंदर जाएगा तो सेल के अंदर नेगेटिविटी बढ़ेगी या पॉजिटिविटी बढ़ेगी? फिर से चेक करें, क्लोराइड के ऊपर क्या चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। और जब क्लोराइड सेल के अंदर आएगा तो सेल के अंदर क्या बनेगी? नेगेटिविटी बनेगी। नेगेटिविटी बनेगी। बात समझ आई? तो सेल के अंदर क्या बनाएगा? ये नेगेटिविटी बनाएगा। अब इनिशियली नेगेटिविटी कितनी थी? -5 मिलीवोल्ट की। अब ये जैसे जैसे आएगा नेगेटिविटी क्या होगी? बढ़ते रहेगी, बढ़ते रहेगी, बढ़ते रहेगी। और ये इतनी बढ़ जाएगी, इतनी बढ़ जाएगी, ये वैल्यू जब ये इतनी बढ़ जाएगी कि ये नेगेटिव वैल्यू क्या करेगी? अब ये नेगेटिव और ये नेगेटिव क्लोराइड क्या करेगा? एक दूसरे को रिपेल करेगा। और वो पोटेंशियल, वो इक्विलिब्रियम पोटेंशियल जिस पर क्लोराइड का सेल के अंदर आना बंद हो जाएगा, उस पोटेंशियल को हम क्या कहेंगे? फिर क्लोराइड के लिए इक्विलिब्रियम पोटेंशियल कहेंगे या नरेंस पोटेंशियल कहेंगे। समझ आई बात? तो क्लोराइड के लिए इक्विलिब्रियम पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? नेगेटिव होगी, क्योंकि सेल के अंदर जब ये क्लोराइड आएगा तो सेल के अंदर नेगेटिविटी बढ़ाएगा। और जब सेल के अंदर नेगेटिविटी बढ़ेगी, एक पोटेंशियल ऐसा आएगा, एक नेगेटिव वैल्यू ऐसी आएगी जो क्लोराइड के कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के इक्वल्स हो जाएगी, जो क्या करेगी? क्लोराइड को अंदर आने से मना करेगी। और वही पोटेंशियल होगा इक्विलिब्रियम पोटेंशियल फॉर क्लोराइड, जो कि नेगेटिव होगी। ठीक है, कैल्शियम हो गया, क्लोराइड हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया। मैग्नीशियम के बारे में बात करते हैं। मुझे एक बात बताया, मैग्नीशियम का कंसंट्रेशन सेल के बाहर कम होता है या ज्यादा होता है? इसके बारे में मैंने शायद आपको बताया नहीं, बना मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको बता दूं। याद रखना, मैग्नीशियम का कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज्यादा होता है और मैग्नीशियम का कंसंट्रेशन सेल के बाहर कम होता है। अब मुझे एक बात बताना, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मैग्नीशियम के लिए कहां पर है? कहां से कहां पर है? सेल के अंदर से सेल के बाहर है। क्यों? क्योंकि सेल के अंदर ये ज्यादा है, सेल के बाहर ये कम है। तो मैग्नीशियम कहां से कहां पर जाना शुरू करेगा? हायर लेवल टू लोअर लेवल। अब क्योंकि मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, +2 चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। जब ये सेल के बाहर धीरे धीरे जाएगा तो सेल के अंदर क्या बढ़ेगी? नेगेटिविटी बढ़ेगी या पॉजिटिविटी बढ़ेगी? नेगेटिविटी बढ़ेगी। क्यों नेगेटिविटी बढ़ेगी? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज हमारा बाहर जा रहा है, तो सेल के अंदर क्या बढ़ना है? नेगेटिव चार्ज बढ़ना है। अब मैग्नीशियम धीरे 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 सेल के बाहर जा रहा है। अब जब बाहर जाएगा तो नेगेटिविटी क्या होगी? धीरे 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 क्या होगी? बढ़ते रहेगी। और ये नेगेटिविटी इतनी बढ़ जाएगी जो क्या करेगी? मैग्नीशियम को बाहर जाने से मना कर देगी, जिस तरह पोटेशियम को करते थे हम। ठीक है ना, बात समझ आई? क्योंकि ये जो नेगेटिव वैल्यू है ये क्या करेगी? अब पॉजिटिव +2, क्योंकि मैग्नीशियम पॉजिटिवली चार्ज है और क्योंकि हमने सेल के अंदर इतनी नेगेटिविटी बना ली, जो क्या करेगी? अभी नेगेटिव वैल्यू क्या करेगी? मैग्नीशियम को जाने से रोकेगी। अब जब जो वैल्यू जिस पर मैग्नीशियम सेल के बाहर जाने से रुक जाएगा, वो वैल्यू मैग्नीशियम के लिए क्या कहेगी? इक्विलिब्रियम पोटेंशियल फॉर मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम के लिए, Mg पॉजिटिव के लिए इक्विलिब्रियम पोटेंशियल पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? ये होगा नेगेटिव होगा। बात समझ आई? तो अभी आपको बात समझ आया कि नेगेटिव होता है किसी भी पर्टिकुलर आयन के लिए इक्विलिब्रियम पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव होना या नेगेटिव होना, ये किस पर डिपेंड करता है? उसके कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पर। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जहां पर ज्यादा होगा वहां से वो आयन क्या करेगा? अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करेगा। ठीक है, तो रिवीजन के तौर पर हम बात करते हैं क्लोराइड के लिए। क्लोराइड के लिए क्लोराइड के लिए इक्विलिब्रियम पोटेंशियल नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव, क्योंकि सेल के अंदर जाना है और जब ये सेल के अंदर जाएगा तो सेल के अंदर नेगेटिविटी बढ़ाएगा। ठीक है, तो इसकी इक्विलिब्रियम पोटेंशियल नेगेटिव होगी। सोडियम के लिए इक्विलिब्रियम पोटेंशियल पॉजिटिव या नेगेटिव? सोडियम के लिए क्या पढ़ा था हमने? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि सोडियम सेल के बाहर ज्यादा, सोडियम सेल के अंदर कम। तो ये कहां पर जाने वाला है? सेल के अंदर। और जब ये सेल के अंदर जाएगा तो सेल के अंदर पॉजिटिविटी बढ़ेगी या नेगेटिविटी? पॉजिटिविटी। तो इसलिए इसका इक्विलिब्रियम पोटेंशियल भी कहा क्या क्या वैल्यू होगी इसकी? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव होगी। ठीक है, पोटेशियम के लिए पॉजिटिव या नेगेटिव इक्विलिब्रियम पोटेंशियल की वैल्यू? पोटेशियम सेल के बाहर, पोटेशियम सेल के बाहर कम, पोटेशियम सेल के अंदर ज्यादा। तो पोटेशियम ने कहां पर जाना है? सेल के बाहर। पॉजिटिव बाहर जाएगा मतलब सेल के अंदर क्या बनेगी? नेगेटिव वैल्यू। मतलब हम बोल सकते हैं कि पोटेशियम के लिए इक्विलिब्रियम पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव होगी। ठीक है, मैग्नीशियम के लिए इक्विलिब्रियम पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव? मैग्नीशियम सेल के अंदर ज्यादा, मैग्नीशियम सेल के बाहर कम। तो मैग्नीशियम ने कहां से कहां पर जाना है? सेल के अंदर से सेल के बाहर। जब ये पॉजिटिव चार्ज सेल के अंदर बाहर जाएगा, सेल के बाहर जाएगा, तब सेल के अंदर क्या बनेगी? नेगेटिविटी बनेगी। इसलिए रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल या इक्विलिब्रियम पोटेंशियल या नरेंस पोटेंशियल मैग्नीशियम के लिए क्या होगा?
नेगेटिव होगा। तो यहाँ तक बात आपको समझ आई, ठीक है।